हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की वीडियो एक ब्रेकडाउन वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको बेन 10 क्लासिक के फर्स्ट एपिसोड को ब्रेकडाउन करके बताऊंगा। मेरे ब्रेकडाउन में गाइस आपको स्टोरी भी ब्रेकडाउन होकर मिलेगी और साथ ही साथ जो इसमें एरर होंगे और जो इसमें रिलेटेड जो डिटेल्स होंगी मैं वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है और हमें आउटर स्पेस दिखाया जाता है जहाँ पे विलगैक्स ज़ाइलिन की स्पेसशिप को फॉलो कर रहा होता है और इस फॉलो के दौरान जो विलगैक्स है वो ज़ाइलिन की शिप पर अटैक भी करता है और इसी फायरिंग के ड्यूरिंग जो ज़ाइलिन की शिप है उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है और इसीलिए जो ज़ाइलिन है वो ओमनिट्रिक्स को इमीडिएटली लॉन्च कर देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बेन 10 का एक इंट्रो और फिर हमें बेन 10 दिखाया जाता है जो अपने स्कूल में है और छुट्टी होने का इंतजार कर रहा है। इसके बाद ही समर वेकेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे और जो बेन की टीचर है वो उन्हें समर वेकेशन के लिए गुड लक कहती हैं। तो गाइस यहाँ पे एक एरर है, जब बेन टेनिसन बाहर जा रहा होता है क्लास से तो कुछ सेकंड के लिए उसकी टी शर्ट में से ब्लैक स्ट्राइप गायब हो जाती है। इसके बाद गाइस जो बेन टेनिसन है वो बाहर जाने लगता है लेकिन जेडी और कैश एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं और बेन टेनिसन वहां पहुंच जाता है उसे बचाने के लिए। लेकिन गाइस बेन टेनिसन के पास इतनी ताकत तो भी है नहीं कि वो इन दोनों का सामना अकेले कर सके और इसी वजह से जीडी और क्रैश बेन और उस बंदे को उस पेड़ पे लटका देते हैं। जिसके बाद ग्रैंडपा मैक्स वहां आते हैं और बेन को लेकर समर वेकेशन के लिए चले जाते हैं और उनके साथ ही होती है ग्वेन टेनिसन भी। तो यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर थे वो सभी हमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और जो ग्रैंडपा मैक्स है वो समर वेकेशन के लिए कैंप के लिए उन्हें जंगल में लेकर जाते हैं जहाँ पे वो कैंप लगाते हैं। लेकिन जो बेन और ग्वेन है वो एक दूसरे की कंपनी पाकर खुश नहीं है, इसलिए वो काफी अजीब फील करते हैं और यहाँ पर जो ग्रैंडपा मैक्स के अजीब और गरीब खाने हैं वो उन्हें और भी ज्यादा अजीब कर देते हैं और परेशान कर देते हैं कि अब वो पूरे समर वेकेशन क्या खाएंगे। वो कीड़े तो खा नहीं सकते क्योंकि उन्हें इससे काफी घिन आ रही होती है। और जब ग्रैंडपा मैक्स उन दोनों को कैंप लगाने के लिए कहते हैं तो दोनों काफी नाराजगी के साथ बर्ताव करते हैं और एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठ जाते हैं और यहीं पर जो बेन टेनिसन है उसे काफी बुरा लगता है और वो वहां से खड़ा होकर जंगल में चला जाता है और कहता है कि मैं टहलने के लिए जा रहा हूँ। बेन अकेला जंगल में घूमता हुआ अपने आप से बातें कर रहा होता है और तभी उसे एक शूटिंग स्टार दिखता है जो कि असल में शूटिंग स्टार नहीं होता और वो अचानक से बेन की तरफ मुड़ जाता है और बेन की तरफ आने लगता है। जिसके बाद बेन डर जाता है और वहां से भागने लगता है और जैसे ही वो शूटिंग स्टार उस जमीन पर गिरता है तो एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। तो बेन जब उस शूटिंग स्टार के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर एक पॉड है और उसके अंदर एक ओमनिट्रिक्स है। तब बेन कहता है कि आखिर एक आउटर स्पेस में एक घड़ी यानी कि एक वॉच क्या कर रही है और बेन उसे हाथ लगाने वाला होता है कि जो ओमनिट्रिक्स है वो उसके हाथों पर चिपक जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों हुआ कि वो पॉड अपने रास्ते से जाते हुए अचानक बेन की तरफ क्यों मुड़ गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो पॉड है उसमें ग्रैंडपा मैक्स का डीएनए सिग्नेचर है और इसीलिए और क्योंकि बेन टेनिसन ग्रैंडपा मैक्स का ग्रैंडसन है इसलिए उसका डीएनए और ग्रैंडपा मैक्स का डीएनए काफी हद तक मेल खाता है और इसी वजह से जो पॉड है उसने गलत टेनिसन को पकड़ लिया यानी कि बेन टेनिसन की तरफ चला गया और इसी वजह से जो ओमनिट्रिक्स है वो बेन के डीएनए की वजह से उसके हाथों से चिपक गई। इसके बाद बेन काफी कोशिश करता है ओमनिट्रिक्स को अपने हाथ से अलग करने की और डर के मारे वहां से भाग जाता है और अपने हाथ से उस ओमनिट्रिक्स को निकालने की कोशिश में बेन टेनिसन गलती से अपने पहले ट्रांसफॉर्मेशन को ऑन कर देता है जो कि था हीट ब्लास्ट और वो हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद वो काफी डर जाता है लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। थोड़ी देर में वो रियलाइज करता है कि वो जल तो रहा है लेकिन उसे फील नहीं हो रहा और यहीं पर उसे मस्ती सूझती है और वो अपने पावर को यूज करने लगता है जिसकी वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है और ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन इस आग को देखकर डर जाते हैं और बेन को ढूंढने के लिए जंगल में आ जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी जो ग्वेन है वो बेन टेनिसन यानी कि हमारे हीट ब्लास्ट को देखती है और वो भी डर जाती है लेकिन बेन जल्दी ही उन्हें मना लेता है कि ये मैं ही हूँ। फिर वो कहता है कि मुझे एक अजीब सी वॉच मिली और उसने मुझे इस मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन ग्रैंडपा मैक्स से वो कहते हैं कि तुम कोई मॉन्स्टर नहीं, तुम एक एलियन हो और उसके बाद उन्हें सूझता है कि यहाँ पर जो आग लगी है उसे पहले बुझाना चाहिए। तो जो बेन है उसे ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि तुम एक और आग लगाओ, नई आग पुरानी आग से टकराएगी और उसे बुझा देगी। थोड़ी देर बाद जो बेन टेनिसन है वो वापस नॉर्मल हो जाता है और थोड़ी अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जो विलगैक्स है वो अपना एक रोबोट धरती पर भेजता है ताकि वो ओमनिट्रिक्स को लेकर आ सके। बेन टेनिसन ओमनिट्रिक्स के साथ अभी भी छेड़छाड़ कर रहा होता है क्योंकि वो ओमनिट्रिक्स से जल्द छुटकारा पाना चाहता है और यहीं पर जो बेन टेनिसन है वो बहुत जल्दी ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि उसे चलाते कैसे हैं और यहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए देखने को मिलता है जो कि ओमनिट्रिक्स है उसका कलर ब्लैक की जगह ग्रे हो जाता है। और ग्वेन से बात करते हुए बेन कहता है कि ये बहुत ही पावरफुल वॉच है और इसकी हेल्प से मैं शायद लोगों की मदद कर सकता हूँ, मैं शायद एक हीरो बन सकता हूँ। उसके बाद बेन ग्वेन को बताता है कि इसे किस तरह यूज करते हैं। यहाँ पर एक बटन है जिसे दबाने के बाद ये ऊपर आ जाता है और फिर आपको जो एलियन बनना है उसमें सेलेक्ट करना है और फिर उसे क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो बेन है वो क्लिक करने के बाद
वाइल्ड मड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पहले तो वाइल्ड मड का काफी मजाक उड़ाती है कि आखिर ये कैसा एलियन है जिसकी तो आंखें ही नहीं, लेकिन बेन ग्वेन को वहाँ से चकमा देकर जंगल की तरफ भाग जाता है। जब बेन जंगल में पहुंचता है तो वहाँ पर कुछ रोबोट्स उसी को ढूंढ रहे होते हैं और बेन वाइल्ड मड बन के उन सभी रोबोट्स की वाट लगा देता है, यानी कि उन सब रोबोट को खत्म कर देता है। उसके बाद ग्रैंडपा मैक्स बेन से कहते हैं कि तुम्हें ऐसे अकेले जंगल में नहीं जाना चाहिए, जो चीज तुम्हारे हाथ में है वो लोगों का ध्यान खींच सकती है, जो कि मैं नहीं चाहता। उसके बाद जो ग्रैंडपा मैक्स है वो बेन से ये भी कहते हैं कि तुम्हें उस वॉच को जल्दी से जल्दी चलाना सीखना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और बेन खुश हो जाता है और कहता है कि ऑल राइट, अब हीरो यहाँ पर है। और तभी रेडियो पर एक आवाज आती है कि उन्हें मदद चाहिए और बेन, ग्रैंडपा और ग्वेन राजी हो जाते हैं और फिर वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो रोबोट तबाही मचा रहा होता है। तब बेन टेनिसन वहाँ पर डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ताकि वो उस रोबोट को खत्म कर सके और लोगों को बचा सके। ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन सभी लोगों को वहाँ से एग्जिट कर रहे होते हैं। वो रोबोट काफी ज्यादा खतरनाक होता है और लेजर से अटैक कर रहा होता है। बेन कहता है कि आप लोगों को यहाँ से निकालिए, मैं इस रोबोट को देखता हूँ। उसके बाद डायमंड हेड और वो रोबोट आपस में फाइट करने लगते हैं। रोबोट काफी ज्यादा पावरफुल होता है और बेन टेंसन के लिए सब नया नया रहता है। और तभी जो डायमंड हेड है और जो वो रोबोट है उन दोनों के बीच एक फाइट होती है। रोबोट अपनी लेजर बीम से डायमंड हेड पर अटैक कर रहा होता है और उस पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन डायमंड हेड भी कुछ कम नहीं। थोड़ी देर के फाइट के बाद जब वो रोबोट डायमंड हेड की तरफ अपने लेजर्स या फिर बीम से अटैक करता है तो जो डायमंड हेड है वो अपनी रिफ्लेक्टिंग पावर का यूज करते हुए उसकी बीम्स को उसी की तरफ मोड़ देता है, जिससे वो रोबोट तबाह हो जाता है। बेन काफी खुश हो जाता है और ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद बेन वहां से चला जाता है और अगली सुबह हम देखते हैं कि बेन टेनिसन एक्स्ट्रा रेड का यूज करके वापस अपने स्कूल जाता है और जेटी और कैश को उस पेड़ से लटका देता है। कहानी की स्टार्टिंग में बेन लटका हुआ दिखा था। कहानी यहीं पे एंड हो जाती है। सो यही थी गाइस बेन 10 क्लासिक का पहला एपिसोड जिसका नाम था एंड देन देयर वाज 10। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। अगर अच्छा लगा तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।